हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफाली और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज़। यानी आप अगर किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आपने कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनमें कुछ नंबर सीरीज़ भी होती है। तो अभी तक मैंने जस्ट ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, यानी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन पे। एंड आज हम लोग नंबर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप सेकंड्स में नंबर्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। यानी आपके पास एक सीरीज़ होती है, उसमें एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने वाला होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब आप नंबर सीरीज़ करोगे ना, आप देखोगे कि यार वहाँ पे तो कहीं पे प्लस हो रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है, कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे डिवाइड, कहीं पे स्क्वायर लिया जा रहा है, कहीं पे क्यूब, कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन है, कहीं एक्स क्यूब प्लस वन है। यानी ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे नंबर सीरीज़ में यूज़ होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे माइनस हो रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और कहाँ पे डिवाइड हो रहा है। उसी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये पता करने के लिए कि कहाँ पे माइनस हो रहा है, कहाँ पे प्लस हो रहा है और हम इस चीज़ को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको इससे अगली वाली जो डिजिट है वो फाइंड आउट करनी है, 4, 7, 12, 19, 28। इसमें ना आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ क्या करनी होती है, आपको दो जो डिजिट्स हैं ना, फर्स्ट जो डिजिट्स हैं, इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि इनके बीच का क्या रिलेशन है। क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, या डिवाइड हो रहा है, या फिर स्क्वायर लिया जा रहा है। अगर आप इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो डिजिट का, ये जो फर्स्ट टू डिजिट है, इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्लस हो रहे हैं, यानी 4 + 3 कितने होते हैं, 7। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। 7 + 5 होते हैं 12, तो यानी यहाँ पे +5, यानी यहाँ पे 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इससे भी हमें पता नहीं चलेगा कुछ भी। अब इससे अगली वाली जो दो डिजिट है इनका फाइंड आउट करते हैं। अब 12 and 19, यानी 12 में हम क्या प्लस कर रहे हैं, 7 प्लस कर रहे हैं। अब इससे हमें कुछ कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे दो दो का डिफरेंस आ रहा है, यानी दो दो इसमें ऐड करके हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। अब दो दो ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं तो 19 और 28 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यानी 7 + 2 कितने हो गए हमारे, 9। तो यहाँ पे 19 में 9 ऐड हो रहे हैं, तभी यहाँ पे 28 बन रहे हैं। अब 28 में कितने ऐड होंगे, जब यहाँ पे 7 में 2 ऐड हुए तो 9 आया, तो 9 में भी 2 ऐड होंगे और 11 आएगा। यानी 28 अगर हम 11 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 39। तो नेक्स्ट डिजिट जो होगी वो हमारी 39 होगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि फर्स्ट टू डिजिट में या फिर फर्स्ट और थर्ड डिजिट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट वाला किया था कि हाँ, हमने फर्स्ट 2 डिजिट को कंपेयर करा और उनके बीच का जो भी प्लस माइनस था वो हमने देखा और उसकी मदद से हमने ये आंसर निकाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी हम दो डिजिट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। क्या तो फर्स्ट 2 हम ट्राई करेंगे या फिर फर्स्ट एंड थर्ड हम ट्राई करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ऐसे करके आपको कंपेयर करना है। एंड ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट थर्ड ही कंपेयर करना है, आप फर्स्ट को लास्ट से भी कंपेयर करते हो। जो लास्ट कई बार डिजिट आती है तो वो आपको सीरीज़ को देख के करना है। तो वो कब करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखिए तो 8 + 2, ठीक है, और यहाँ पे +5 + 2 +5 +2, यहाँ पे 24 + 5, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अगला होगा वो +2 हो गया ऑब्वियसली, तो अगला जो होगा वो 31 होगा और उससे अगला जो होगा वो 36 होगा। तो इस तरह से आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है या माइनस मिल रहा है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 + 7 कितने हो गए, 10। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं
तो वो भी हमारे पास +7 ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर से जैसे हमने इन दोनों का निकाला, इन दोनों का निकाला, तो इसका और इसका अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7 का डिफरेंस। यानी अगर हम फर्स्ट और थर्ड डिजिट ले रहे हैं तो 7 का आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे दो दो डिजिट लेके कर रहे हैं तो +5 एंड +2 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। अगेन हमारे पास यहाँ पे नंबर सीरीज़ गिवन है। अब हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनमें कितना कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि 6 + 6 होता है हमारा 12। ठीक है, अब 21 और 12 के बीच कितना डिफरेंस है, यानी 21 और 12, 12 + 9 होते हैं हमारे 21। तो इन दोनों से तो हमें पता चला कि 3 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट तो पता नहीं है, तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ना नंबर सीरीज़ की सबसे अच्छी बात पता क्या है कि आप ना अपना आंसर खुद ढूंढ सकते हो कि हमारा ये जो आंसर है वो सही है या गलत है, यानी खुद फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 और ऐड कर देते हैं, यानी 9 + 3 हो गए हमारे 12। तो 21 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो वो हो गए हमारे 33। तो हमारे हिसाब से ये जो आंसर है वो 33 आया। अब 33 सही है या गलत है वो हमें किस तरह से पता चलेगा। अभी हमने 12 ऐड करे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा था, तो हमने 3 और ऐड कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 और ऐड कर देते हैं, यानी 15। अब 15 सही है कि गलत है? 5 + 3 8 एंड 48। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट डिजिट है वो 48 ही है, यानी इसमें 3 का डिफरेंस है। और जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है, 33। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना आंसर जो है जो लास्ट में आया उसको भी चेक करना है कि मेरा जो आंसर है मैंने निकाला है वो सही है या गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। सो 120 में से अगर हम 99 को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो आता है 21 का। अब 99 में से 80 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है डिफरेंस, 99 में से 80 को माइनस करेंगे तो 19 हमारे पास डिफरेंस आता है। तो इससे और इससे तो पता चला है कि 2 का फासला है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 2 माइनस हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, 80 में से 63 को माइनस करते हैं तो वो आ रहा है हमारा 17। अब 63 में से 48 को माइनस करें तो वो आ रहा है हमारा 15। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 13 होगी, यानी हम 13 माइनस करेंगे किस में से, 48 में से। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 35। तो यहाँ पे अभी हमने प्लस माइनस के देखे हैं, अब हम लोग मल्टीप्लाई के भी देखेंगे कि मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे हम नंबर सीरीज़ में। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर सीरीज़ गिवन है। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि ये नेक्स्ट डिजिट जो होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे है 3 का डिफरेंस, यहाँ पे है 6 का डिफरेंस, और यहाँ पे है 12 का डिफरेंस। आई थिंक सो या 12 का डिफरेंस है, और यहाँ का भी जो डिफरेंस है वो बिल्कुल अलग है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें है +3 का डिफरेंस। ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें है +6 का डिफरेंस, इसमें देखते हैं तो इसमें है 12 का डिफरेंस, और यहाँ पे है +12 का, और 23 और 47 में है 24 का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, अब 24 × 2 48। यानी अब अगर हम 47 में 48 प्लस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 48 और 47 को जो प्लस करके आएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो है 95, यानी जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 95। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और एक और मेथड मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये तो हमने प्लस वाला देख लिया है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखते हैं,
2, 5, 11, 23 एंड 47। तो यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। अब ये किस तरह से हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यानी 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4, ठीक है, 2 इंटू 2 हो गए 4, 4 में हमने प्लस 1 करा तो कितना आ गया हमारे पास 5। अब 5 इंटू 2 कितने होते हैं 10, 10 में हमने प्लस 1 करा हमारे पास आ गया 11, 11 इंटू 2 कितने होते हैं 22, 22 में हमने प्लस 1 करा हमारे पास आ गया 23। अब 23 इंटू 2 कितने होते हैं 46, 46 में हमने प्लस 1 करा आ गया हमारे पास 47, ठीक है। 47 इंटू 2 कितने होते हैं 94, 94 में अगर हमने प्लस 1 करा तो यहाँ पे आ गया 95। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप प्लस करके करना चाहे यानी मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, तो यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो। आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि आप किस तरह से इसको कैच कर पा रहे हो। तो इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और पता करते हैं कि जो मेथड हमने पहले अप्लाई करा था वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि नहीं। तो डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 3 + 4 7। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 16 का डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 72 का डिफरेंस मिलेगा। 4 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो हमें मिल गया 16, 16 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो हमें तो 64 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तो 72 है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, हमें यहाँ पे कुछ और ढूंढना होगा कि यहाँ पे क्या मेथड यूज़ करा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई सीरीज़ बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 3 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, उसमें 1 ऐड करा तो हमें मिल गया 7, ठीक है, 7 मिल गया। 7 को हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, हमें 7 3 मिल गया 21। तो 21 में हमने यहाँ पे 2 ऐड करा तो हमें मिल गया 23। अब 23 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 92, और 92 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 95। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है 2 3 4 और 1 2 3 की, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हम 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, बिकॉज 2 3 4 एंड 5 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे 4। तो 95 इंटू 5 हो गया 475, और 475 + 4 हो गया 479। तो जो हमारा आंसर है वो है 479। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि किस में कितना मल्टीप्लाई हुआ है और कितना ऐड हुआ है। तो कई बार वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, और कई बार वो सेम भी हो सकता है, और कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये यहाँ पे 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। यानी कई बार घट भी सकता है, कई बार बढ़ भी सकता है। तो वो अगर आप सीरीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये सीरीज़ गिवन है 240 120 40 10 2। अब हमें देखना है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इसके बीच का तो कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट है ही नहीं, इसी को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में आपको लास्ट से देखना स्टार्ट करना है, तो आपको लास्ट से जो है आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यानी 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का देखते हैं तो यहाँ पे है 10 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 40 मिल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 40 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 120। अब यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि मैंने बात करी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 ही होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 है ना, 2 3 4 5, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। बिकॉज हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो 120 आ रहा है। अब 120 को ऑब्वियसली हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 240, ठीक है। अब 240 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 240। यानी हमने यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लिया ना कि हमने जो निकाला है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन चल रही है। कब, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट करा, लास्ट से स्टार्ट करा। तो अगर आपके पास फर्स्ट डिजिट गिवन हो, सेकंड डिजिट गिवन ना हो, तो आप लास्ट से रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि लास्ट से क्या रिलेशन आ रहा है। अब हम सिर्फ एक और क्वेश्चन करते हैं और वो हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लिएगा जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो, या फिर मैं आपको एक साइट बता दूंगी, स्क्रीन पे आपको विजिबल होगी। अब वहाँ पे अगर indiabigs.com, अगर वहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं वो साइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ गिवन है, वो भी इतनी लंबी सीरीज़ है, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक सीरीज़ है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। 90 × 2 180, ठीक है। 180 और 12 के बीच कोई रिलेशन नहीं है, 12 और 50 कोई रिलेशन नहीं है। 50 × 2 100, 100 × 2 200, 200 × 2 400, 400 × 2 800, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। फिर अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको इतनी लंबी सीरीज़ गिवन हो तो आपने ना एक काम करना है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करनी है। इन दोनों के बीच कोई मतलब रिलेशन तो नहीं बन रहा है, फिर उससे अगली वाली को उससे अगली वाली से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको इजी में समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारे डिजिट लिख लेते हैं। 180, 12, 50, 100 और यहाँ पे 200, ठीक है। अब हमने इसको भी लिखना है, लेकिन इसको लास्ट से लिखना स्टार्ट करना है, बिकॉज हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख लिया, 30 लिख लिया, 6 लिख लिया, 2 लिख लिया, 25 लिख लिया, 4 लिख लिया, 50 लिख लिया एंड 3 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब 3 में हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 90 मिलेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 में अगर हम 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में अगर 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरह से होगा, ठीक है। 3 में अगर हम 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 90 मिल जाएगा, ठीक है। अब 30 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 180 मिलेगा। 30 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमें 180 मिल जाएगा। अब 6 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब 50 इसमें आ जाएगा 25, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिल जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। सॉरी, इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 200, तो हमें यहाँ पे 200 मिल जाएगा अगर हमें 50 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये 2 डिजिट बची है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 150, जो कि है इसका आंसर। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, यानी फर्स्ट डिजिट जो है उसको लास्ट डिजिट से आप कंपेयर करने की कोशिश कर सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, प्लस तो नहीं हो रहा है, फिर उससे अगली वाले को, फिर उससे अगली वाले को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ना कुछ रिलेशन मिलेगा। तो लास्ट में अगर आपके पास सिर्फ 2 डिजिट बच जाए ना, तो उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही हो नंबर सीरीज़ वाली। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं ये कमेंट दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट इसी तरह से आपकी प्रोफाइल के साथ डिस्प्ले करूँ, तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।